सबको बहुत बहुत सुप्रभात। सूर्य प्रकाश जी, अमित खरे जी, शशि जी और सभी अधिकारियों को शायद मंत्री की उपस्थिति में तालियां बजाने की पाबंदी की है दूरदर्शन में, ऐसा नहीं है ना? तो जो एक वीडियो वॉल्स जो किए हैं, इसका आज उद्घाटन किया और कितना अच्छा दिखा। व्यूअर एक्सपीरियंस एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और मुझे तो सेल्फ एडजस्टिंग वीडियो वॉल्स ये बहुत महत्वपूर्ण रहता था, क्योंकि मैं 2003 में जब प्रवक्ता करके दिल्ली में आया तब किसी के पास वीडियो वॉल्स नहीं थे, तो सेट बैकड्रॉप होता था और मुझे अगर उस समय घर में आकर शूटिंग करने की भी व्यवस्था नहीं थी, वैन्स नहीं थे, तो स्टूडियो में जाना पड़ता था। तो किन स्टूडियो में जाना है, उनका बैकड्रॉप क्या है, उसको ध्यान में रखकर मुझे ये कपड़ा का रंग के 2-3 सेट साथ में लेना पड़ता था, क्योंकि एक सेट में जाकर बैठे तो एकदम मर्ज हो गया तो दिखाई नहीं, एकदम चेहरा और कुछ नहीं। तो बहुत सारे अनुभव आते हैं। वीडियो वॉल का ऐसा अच्छा उदाहरण है। और आज वंदे मातरम की प्रस्तुति, उस पर देश राग बहुत ही प्यारा राग है और उसमें जो किया, उनके कलाकारों के लिए बहुत बहुत तालियां बजाकर हम स्वागत करेंगे। गणेश स्तुति का भी पहाड़ी जी के ग्रुप ने जो काम किया, वो इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुति थी कि उसका भी बहुत ही अभिनंदन करने लायक है। सब जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है। हर प्रदेश में इतनी विविधता है भारत में, हर प्रदेश का त्योहार अलग अलग है, नृत्य अलग अलग है, कला आविष्कार अलग अलग तरीके से होता है। यही तो विविधता में एकता, भारत की विशेषता। और इसलिए आज का ये कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। चूंकि पार्लियामेंट चल रहा है तो इसलिए भले जल्दी सुबह आप सबको बुलाया, लेकिन अब ये वीडियो वॉल्स 8 बने हैं, सभी स्टूडियोज में रहेंगे। और मुझे लगता है कि दूरदर्शन के तरफ देखने का नजरिया, क्योंकि 59 में जब शुरू हुआ, पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता था, फिर एशियन गेम्स के समय शायद कलर आ गया और धीरे धीरे तरक्की करते हम आज यहाँ पहुँचे हैं। दूरदर्शन का ये अच्छा दर्शन, अन्य चैनलों से भी कुछ बेहतर दर्शन, ये लोगों को दूरदर्शन के तरफ और खींचेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। वैसे भी आज दूरदर्शन का सबसे बड़ा निजी पूंजी क्या है? पूंजी यही है कि दूरदर्शन माने विश्वसनीयता, सनसनी नहीं, विश्वसनीयता। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन इस कार्यक्रम की और सारे चैनल्स की रंजकता, उपयोगिता और दर्शकों को लगना चाहिए कि पहला चैनल में लगाऊं तो दूरदर्शन का कोई चैनल लगाऊं। और इसके लिए हमने एक निर्णय लिया अभी कि दूरदर्शन में सरकारी मुलाजिम रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और बाकी बहुत सारे काम होते हैं टोटल एक मुखिया के रूप में। लेकिन हर चैनल की एक विशेषता है, उसकी प्रतिभा अलग चाहिए और उसके लिए अलग अलग क्रिएटिव हेड्स भी चाहिए।
वो क्रिएटिव हेड्स भी यहाँ आएंगे और ये कार्यक्रम और अच्छे हो जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज कोई भी महत्वपूर्ण घटना है तो दूरदर्शन को ही एक्सेस होता है, और चंद्रयान का प्रसारण हुआ वो रात में जाग कर, दिन में था अभी इस बार, तो वो सबने देखा, सभी चैनल्स पर आया, वो दूरदर्शन के सौजन्य से आया। और इसके लिए वो टोली को भी बधाई जिन्होंने श्रीहरिकोटा से बहुत अच्छी तरह से ये दृश्य जनता तक पहुंचाए। अर्थ स्टेशन का भी उद्घाटन मैंने किया। उसका परिणाम ये होगा कि उसी बैंडविड्थ में ज़्यादा स्टेशन हम चला सकते हैं। तो एक तो चैनल बजट में घोषित किया है, प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, डीडी स्टार्टअप, ये एक चैनल करेंगे। लोगों की मांग है डीडी किड्स करो, ये करो, तो बहुत सारे मांग है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाने का अवसर है। और एक आधुनिक तंत्रज्ञान 10 साल में 15 साल में एब्सोल्यूट होता है, तो नया जो आधुनिक आता है उसको अपनाना चाहिए, तभी आप कंपटीशन में बने रहते हो। और इसलिए आज ये जो अर्थ स्टेशन का उद्घाटन हुआ उसके लिए भी मुझे प्रसन्नता है, उस टीम को भी मैं बधाई देता हूँ। हमारे 68 केंद्रों में से 62 केंद्र आज डिजिटल हो गए हैं। सूर्य प्रकाश जी अब 6 को छोड़े हैं, वो भी इस साल पूरे करो, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। जो भी बजट है मिलेगा, लेकिन ये भी सारे के सारे स्टेशन हमारे डिजिटल हो, यह हमें काम करना चाहिए। मैंने 15 दिन पहले यहाँ आकर DSNG वैन का उद्घाटन किया था। अब कुल मिला के 26 है क्षेत्र में, और 26 DSGN वैन भी खेत खलियान में, कल कारखानों में मजदूरों के साथ और ग्रामीण कारीगरों के साथ उनके यहाँ से जो रिमोट कंट्रोल, रिमोट दूर दराज के गांव में भी जाकर शूटिंग करेंगे, वो भी बहुत रिच एक्सपीरियंस यहाँ देगा। ये भी बहुत है, क्योंकि इनपुट की क्वालिटी ये एक महत्वपूर्ण बात है, और इसलिए मुझे बहुत आनंद आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बहुत ही लगाव है, और इसलिए रेडियो उनके मन से यह है कि सबसे विश्वसनीय कुछ है तो 2 है देश में, एक रेडियो और एक डाकिया। और इसलिए उस रेडियो का उपयोग करते हुए मन की बात आज एक इंस्टीट्यूशन बन गया। 5 साल चला। जब पहले दौर में मैं मंत्री था तभी ये शुरू हुआ। पहले 2-3 मन की बात रिकॉर्ड करने के लिए वो हम वहाँ, मैं भी मौजूद था, एक नया प्रयोग था। और अब मुझे लगता है कि ये बहुत ही लोगों तक ज़्यादा पहुँच रहा है, सभी भारतीय भाषाओं में जाता है, तुरंत उसका अनुवाद भी होता है। यही तो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का काम है। देश का निर्माण अफवाहों से नहीं होता, सनसनी से नहीं होता, झूठे समाचार से नहीं होता, सच्चे समाचार और अच्छे समाचार भी। क्योंकि रोज अगर निगेटिव ही शुरू में पढ़ोगे, दिन की शुरुआत, अनेक लोग मेरे मित्र हैं जो दिन में सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, क्योंकि न्यूज़पेपर में देखो तो इतनी निगेटिव खबरें पहले 2 पेज पर आती है कि लगता है सारी दुनिया बिगड़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसलिए अनेक समाचार पत्रों ने भी अच्छे समाचार, ऐसा एक पॉजिटिव न्यूज़ भी शुरू किया है कॉलम। तो यही है दूरदर्शन की विश्वसनीयता। आज फ्री डिश हमारी बड़ी ताकत है। 3 करोड़ 25 लाख घरों में है, लेकिन चूंकि इसका इंक्रिप्शन नहीं है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि फ्री डिश कितने घरों में बिठाई है। कोई भी बाजार में जाकर फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स ले सकता है, और वो छतरी लेकर लगाया, एंटेना लेकर लगाया, तो उसके यहाँ शुरू हो गया। और 104 चैनल अब उसमें फ्री मिलते हैं।
अभी जो ट्राई के नए रेट पे हम हमारे घर में टीवी देख रहे हैं, उसमें ये लोगों को बहुत बताने की जरूरत है कि 104 चैनल देखने का एक भी रुपया किसी को भी नहीं देना है। ये बताने की जरूरत है। इसकी एक नई कैंपेन भी आप प्लान करो ताकि लोगों तक ये संदेश जाए। और 3 करोड़ के 5 करोड़ कैसे होंगे, उससे भी आगे कैसे जाएंगे, यह हमें देखना चाहिए। ऐसे टारगेट रखने चाहिए। अभी हमने बांग्लादेश और कोरिया टीवी के साथ एक समझौते में, जैसे भारत का दूरदर्शन वहाँ दिखेगा, वहाँ के लोगों को भी उसका आनंद मिलेगा, वैसे बांग्ला टीवी और कोरियन टीवी ये फ्री डिश पर भी दिखेगा। तो इसका भी एक अच्छा अनुभव है। और इसलिए अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि एक नई एकीकृत प्रसारण नीति तैयार करें, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स से हम चर्चा विमर्श करके लोगों तक सही जानकारी जल्दी पहुंचे, प्रभावी तरीके से पहुंचे, और लोग देश के निर्माण कार्य में कैसे जुड़ेंगे, वो भाव पैदा करने के लिए एक अच्छी सबके साझेदारी में अच्छी नीति बने और उस नीति के लिए हम काम शुरू करें। यही मैं अपील करता हूँ। फिर से एक बार आज के अर्थ स्टेशन के वीडियो वॉल के और बाकी आप सबको बहुत बहुत बधाई।